वफाकी काबीना ने खुसूसी इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने वफाकी काबीना को मुसवदे पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। 27वीं तरमीम का बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा, फिर कमेटी के सामने रखा जाएगा। सेनेट सेक्रेटरीट ने सप्लीमेंट्री एजेंडा तैयार कर लिया। आईनी तरमीम का बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर सेनेट इजलास में पेश होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीमी बिल 48 शकों पर मुश्तमिल है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत के क़याम का नुक्ता था। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक़ राय हुआ है। पिछले दिनों जजेस के ट्रांसफर पर एतराज़ उठाया गया। बिल में तजवीज़ है कि जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्पुर्द की जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान भी इस अमल का हिस्सा होंगे। हर 3 साल बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी आईनी जरूरत है। सेनेट में सूबों का हिस्सा 11 से 13% करने की तजवीज़ दी गई। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहना चाहिए। ये तजवीज़ भी ऐवान में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी की आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत, दोहरी शरीयत के खात्मे, इलेक्शन कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हवाले से तजावीज़ मुस्तरद कर दी। बिलावल हाउस कराची में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 में तरमीम का नुकसान सिविल बालादस्ती और जमहूरियत को होता तो मैं खुद उसकी मुखालफत करता। मार्का हक के बाद हुकूमत ने जो फैसले किए उसका पाकिस्तान को एहतराम मिला। अब वो आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है तो पीपल्स पार्टी खुलकर हिमायत कर रही है। NFC पर इत्तफाक़ राय है। आईनी अदालतें भी पीपल्स पार्टी को ही तजवीज़ हैं। जजों के तबादले चीफ जस्टिस के मशवरे के साथ सदर ममलिकत करता है। तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी जजों के तबादले करेगी। वफाकी काबीना की जानिब से 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के बाद सेनेट में अपोजिशन का हंगामी इजलास। बैरिस्टर अली जफर की क़यादत में इजलास में सेनेट में 27वीं तरमीम पेश किए जाने पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर गौर। 27वीं तरमीम मुकम्मल मुस्तरद करने या उन तरामीम में बेहतरी के लिए अपनी तरामीम पेश करने पर मुशावरत। इजलास में नामजद अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, सेनेटर नूरुल हक कादरी, सेनेटर फलक नाज चित्राली, सेनेटर रौन अब्बास और दीगर मौजूद। NFC से मुतालिक तरामीम को मौखर कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगी। वज़ीर कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। का 48 तरामीम में से 8 आईनी अदालत और 243 की तरामीम में चेंज ऑफ कमांड से मुताल्लिक है। स्ट्रक्चर सेंट्रल कमांड का क़याम अमल में लाया जा रहा है। भारत के साथ जंग के बाद महसूस किया कमांड यूनिफाइड होनी चाहिए। आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसवदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आइन में तरमीम इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो जो आप मर्जी फैसले करें। आइन पूरी कौम का डॉक्यूमेंट है। NFC अवार्ड में गारंटी दी गई थी कि सूबों का हिस्सा साबका हिस्से से कम नहीं होगा। NFC अवार्ड में गारंटी थी कि इससे वफाक कमज़ोर नहीं मजबूत होगा। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो कबूल नहीं। सूबों के इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। सरबराह AUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि कोई मुसवदा सामने आए बगैर 27वीं तरमीम पर कोई बात नहीं कर सकते। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत 35 शकों से दस्तबरदार हुई। अगर दस्तबरदार शकों में से कोई शक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को दिए गए इख्तियारात में कमी की कोशिश काबिल कबूल नहीं। सरबराह AUI आज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से कराची में मुलाकात करेंगे। अगर मुसवदे में हमारी राय का एहतराम किया जाता है तो तरमीम को वोट देंगे। ANP के सरबराह अमर वली खान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी किसी से जाती लड़ाई नहीं है, जमहूरियत को वोट देंगे। अभी तक मुसवदा नहीं मिला। मुसवदे मिलने पर शकों का जायजा लेकर फैसला करेंगे। सालसू ने हाथ उठा लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात में शामिल पाकिस्तानी वफ्द इस्तांबुल से वापस रवाना हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान वफ्द ज़बानी एतबार का कह रहा था जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। मुज़ाकरात में अफगान वफ्द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी न था। तुर्की और कतर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालसों को अभी अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं है। अफगानिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो हम भरपूर और मौसर जवाब देंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद दी। कहा, आर्मीनिया के खिलाफ काराबाग की आज़ादी कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मीनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर सदर अलियूफ को सराहा। सदर आज़रबाईजान की जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर पाकिस्तान के किरदार की सताइश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेज बारे शरंगेज बयान की मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, कौम के बहादुर सपूतों बारे बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ बयानात की शदीद मज़म्मत। कहा, फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की बहाली के लिए होते हैं। वज़ीर आला अपने बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। सदर ANP अहमद वली खान कहते हैं कि वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठे शख्स की जानिब से जिम्मेदारी का एहसास लाजिम है। सुहेल अफरीदी अपने लीडर की जंग अदालतों में लड़ें। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वुर को बदल दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में खिताब। कहा, भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। एहसन इकबाल ने ओवरसीज़ कम्युनिटी को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाजें जल्द शुरू होंगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे के बाद जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी। पाकिस्तान ने गैर कानूनी एटमी सरगर्मियों के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी वाज़े, मुस्तकिल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, जबकि भारत का एटमी सलामती और सिक्योरिटी का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत ने एटमी तजर्बात पर पाबंदी की करारदादों में हमेशा गैर वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत में एटमी मवाद की गैर कानूनी तिजारत के खतरनाक रुझान का नोटिस दे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज़म सबाती की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी में तौसीक़ कर दी। आज़म सबाती के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल में 2 मुकदमात दर्ज हैं। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। दरबार को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। 10,000 यात्रियों के लिए लंगर और रिहाइश के इंतजामात मुकम्मल। भारतीय यात्री आज बरास्ता वाघा बॉर्डर करतारपुर पहुंचेंगे।